हालेलुया। हालेलुया। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है फ्रीडम फाइटर्स, आज़ादी के परवाने, स्वतंत्रता संग्रामी। इससे पहले कि हम आज के विषय की ओर जाएं, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और हैकल जो कि मेरा दूसरा परिवार है उसकी तरफ से सारी दुनिया को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहता हूँ। ये जो आज़ादी है ये खुदावंद की तरफ से इंसान को एक उपहार मिला हुआ है और खुदावंद ने इंसान को हमेशा से, जब से उसे रचा, उसे बिल्कुल आज़ाद ही बनाया था। जैसा कि आपके सामने पवित्र वचन में से पढ़ा गया है, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, और 3 परमेश्वर के बेटियों ने उसको 3 बाब को पूरा आपके सामने पढ़ा है। ये जो आज़ादी खुदावंद की ओर से इंसान को क्या है, विरासत में मिली है। लेकिन इस आज़ादी के दिन पर, जो कि पूरा भारत मना रहा है और यहाँ तक कि दूसरे कंट्रीज में भी जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं वो भी इस दिन को मनाते हैं, मैं आपसे और पूरी दुनिया से और खुद से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? आपने जवाब मुझे नहीं देना है, जवाब आपने अपने आप को देना है कि क्या हम आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब जो बाइबल पवित्र ग्रंथ बताती है कि उसके लिए एक कायदा होता है, कानून होता है, और ये कानून में रहना जो है एक आज़ादी होती है। और जब उस कायदे में इंसान रहता है तो क्या है, उसे सुख, चैन, आराम और हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा खुदावंद की ओर से प्रदान की जाती है। और ये जो बागे अदन, ये बागे अदन का माना है कि जमीन पर एक स्वर्ग जैसा स्थान। बागे अदन एक इस जमीन पर परमेश्वर की चौकी जो है उस पर बागे अदन जमीन पर स्वर्ग जैसा एक स्थान। और उसमें जब इंसान को लाया गया तो उसे कहा कि काम करो, खाओ पियो, लेकिन कायदे में रहो, खाओ पियो और जो मगर कायदे में रहो। और जब हम उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो खुदा ना कल मनुष्य से कुछ छुपाता था ना आज छुपाता है। जब यीशु मसीह खुदा जब इंसान बन के आया तो उसने एक बात कही है कि कुछ पता नहीं जो खोला जाए, क्योंकि उसने इंसान को
जो है इंसान बन के तमाम वो बातें जो उसके लाभ के लिए, जो उसको समझ नहीं आ रही थी, आकर समझा दिया। और ऐसे ही जो है सृष्टि के आरंभ में भी जो है हमारे रचयिता ने, विधाता ने जब रचा तो कुछ भी हमसे छुपाया नहीं, और कायदा और कायदा की उल्लंघना के बाद जो उसके परिणाम हैं वो भी बाकायदा बताए गए, मगर कायदा तोड़ा गया लालच की वजह से, जो है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, और जिसके सबब शैतान ने दिखाए उसका वो तालिब हो गया। और फिर क्या हो गया कि गुलामी जो है इस जमीन पर आ गई, यानी कि खुदा ने उसे आजाद बनाया, लेकिन वो पाप में पड़कर क्या हो गया, गुलाम बन गया। और जैसा कि हम मान चुके हैं कि ये जो आजादी है ये खुदावंद की ओर से मनुष्य को उपहार है, जो कि मनुष्य को विरासत में मिला है। और गुलामी का भी मंजर बाइबल हमें दिखाती है कि जब इंसान को मिस्र में रहना पड़ा और जब बेबीलोन में रहना पड़ा, तो तब भी जो गुलामी की एक झलक वहां बताती है कि जो गुलाम होते हैं उनकी जो दशा कैसे होती है। और गुलामी चाहे वो ये जैसे कि एक समय ये हमारा भारत था, या कोई और तरह से हम लगा लें, तो अक्सर गुलामी जो है जब कायदे की उल्लंघना की जाती है, जो कायदा है वो उसको तोड़ा जाता है, तो तब क्या हो जाता है, गुलामी प्रवेश कर देती है। और खुदा ने सारा इंतजाम किया था, लेकिन इंसान ने उसकी क्या की, कदर नहीं की। और जो मसीही लोग हैं जितना अच्छे से आजादी को वो लोग समझते हैं, या यूं कह लीजिए कि समझना चाहिए, क्योंकि उनके पास बाइबल है जो कि आजादी का एक मूल पैगाम देती है। और चाहे वो आत्मिक तौर पे गुनाह की वजह से आजादी हो, या किसी भी तरह से और अपनी कमजोरी या लालच की वजह से, या अपनी उस जिसे कहते हैं एक लिमिट है, क्योंकि ये मैंने और आपने याद रखना है कि इंसान जो है वो परमेश्वर की शक्लो छवि पर है, परमेश्वर नहीं है। उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। और हम आज जो कि हम इंडिपेंडेंस डे जो जिसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, और यौमे आज़ादी ही इसको कहते हैं। आज के दिन क्या है कि वैसे हमेशा याद रखना चाहिए, आज के दिन खास तौर पे उन आज़ादी के परवानों को, यानी कि उन स्वतंत्रता संग्रामियों को याद किया जाता है, और ताकि भारत की जो आने वाली जनरेशन है उसको वो चीज जो है
दोबारा बता कर जो है वो तरोताजा की जाए। और भारत की स्वतंत्रता के संग्रामियों को याद करते हुए हम आपस में एक बात बांटेंगे जो कि हर भारतीय को समझ लेना जरूरी है। आज जब हम के आज़ादी के परवानों को यानी कि स्वतंत्रता संग्रामियों को याद करते हैं, जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको जब हम याद करते हैं तो मैं आपका ध्यान अपनी ओर से नहीं, क्योंकि इंसान के पास से चाहे वो किसी भी तरह से ले ले इतिहास से उपलब्ध होता है। उस इतिहास से मनुष्य को जो भूल जाता है उसकी याद जो है याद कराया जाता है। इतिहास से इसीलिए कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि इतिहास जो है उन बातों को अपने आप में दोहराता है। जब हम आज के दिन विशेष दिन पर जो कि पूरा भारत मना रहा है, और उसमें मैं आपके साथ एक विशेष जानकारी, एक विशेष बात आपको एक पास्टर होने के नाते अपनी कलीसिया को और एक भारतीय होने के नाते पूरे भारत को ये बताना चाहता हूं कि ये जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं उनमें मुसलमान हैं, सिख हैं और क्रिश्चियन और हिंदू हैं। ये इसका माना ये हो गया कि आज जिस दिन का हम लोग जिसे कहते हैं लुत्फ उठा रहे हैं, मजे से जी रहे हैं, ये स्वतंत्रता संग्रामियों में सभी धर्मों का योगदान है। और इन्होंने जो मुझे और आपको आजादी दिलाई है, इन्होंने बुरा जो है अपना आराम त्यागा और खून बहाया और बहुत जिसे कहते हैं कष्ट उठाया, फिर ये जो है आजादी हमें नसीब हुई है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये मुनासिब समझता हूँ, इस आजादी के जो संग्राम में औरतें और मर्द दोनों का योगदान है, ताकि हमारे भारत की बेटियां क्योंकि आज आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं, ये आज़ादी के जो है जो आज़ादी दिलाने में हमारे भारत की बेटियों का भी योगदान है। और ये जो उनमें से सिर्फ 10 जो है भारत की बेटियों को मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। रानी लक्ष्मी बाई जो कि झांसी की रानी है, अरुणा आसफ अली और सरोजनी नायडू, उषा मेहता और मैडम बिकजी खामा और कस्तूरबा गांधी और बेगम हजरत महल और कमला नेहरू, एनी बेसंत, विजय लक्ष्मी पंडित और भी बहुत सी जो है हमारी जिसे कहते हैं बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। इन सब भारतीयों ने अपना योगदान महिलाओं ने भी दिया है। और आप इनके नाम से ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं आपके सामने इनका नाम बोलूंगा, कि आपको इस बात का भी इल्म बराबर हो जाएगा कि इनमें सब जातियों के लोग हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो स्वतंत्रता संग्रामी हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, विपिन चंद्र पाल और चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और भी अनेकों हैं। इन सबको हम स्वतंत्रता का संग्रामियों को आज इसलिए याद करते हैं कि भारत की नई पीढ़ी, जैसे आप लोग आज नन्हे नन्हे बच्चों ने जो झंडा लहराया गया उसमें भी योगदान लिया, और आज आप आराम से जो है वचन में भी सुन रहे हैं कि इनको इन बात का इल्म हो जाए कि भारत की आजादी में सभी धर्म के लोगों का योगदान है। बोलो हालेलुया। और महिलाओं का जो है वो भी योगदान है। बोलो हालेलुया। अब फिर सवाल आ जाता है कि क्या हम आज आजाद हैं? सवाल फिर आ जाता है कि क्या हम आज आजाद हैं? क्योंकि आजादी के दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको बता दिए गए हैं, आत्मिक तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। और आजादी में एक सवाल है कि कल भी एक खुदा ने कायदा दिया था कि आजादी को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए एक कायदा दिया गया था, और आज भी एक कायदा हमको मिला है और वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है। और ये जो कायदा है इसमें हर एक को उस कायदे में रहने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य को सृष्टि के आरंभ में बताया गया था, और उस कायदे में एक बात जो है मैं ध्यान चाहूंगा कि आप बच्चों की ओर ध्यान न दें। बच्चे तो बच्चे हैं, इसीलिए ये बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो इनको माफी नहीं है। अभी ये बच्चे हैं इसलिए बच्चे हैं, डंडा नहीं पड़ेगा परमेश्वर का। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर डंडा भी पड़ेगा जब हिमाकत करेंगे, और उसके खास तौर पे उसके भवन में आके। अब हम बात कर रहे थे कि सृष्टि के आरंभ में एक कायदा दिया गया, इंसान ने उसकी उल्लंघना की और सुख चैन आराम खो दिया। फिर परेशानियां गुनाह की वजह से आ गई, और फिर परमेश्वर ने रहम करके, जैसा बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को भेज दिया कि वो आजादी दे। वो आत्मिक बात थी, लेकिन आज हमें आत्मिक को तुलना के साथ भारत की आजादी के बारे में जो है बात कर रहे हैं। यहाँ भी कायदा लागू होता है, और जैसा मैंने अभी आपके सामने बांटा है कि वो वाला कायदा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सब पर लागू है, चाहे एक साधारण व्यक्ति हो, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, वो सब पर लागू है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज जो है स्थापित की जाती है, और आवाम को आराम से रखने के लिए अहद किया जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि वो होता है फंडामेंटल राइट्स। हर एक भारतीय के मौलिक जो है अधिकार है, और जैसे आजादी में हर एक का योगदान है ना। जैसे अभी हमने बांटा है, मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस हैं
और सिख और हिंदू भी हैं। और ऐसे ही अगर आजादी में उनका बराबर योगदान है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं उनमें भी इनका बराबर योगदान है, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो दैट इज इक्वल फॉर एवरीवन, सबके लिए एक होते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार की परिभाषा है कि हर भारतीय क्या है, आजाद है। और क्योंकि आजादी दिलाने में सभी धर्म के लोगों का योगदान है। और आज के इस महान दिन पर, मुबारक दिन पर, ये जो खुदावंद की रूह की रोशनी में जो मुझको उसने हदायत की कि तू एक भारतीय है और तू एक खुदा का खादिम है, दास है, तो तेरा ये कार्य होता है कि जैसे आत्मिक आजादी का तू चर्चा करता है, उसके लिए यीशु मसीह आया। उसने कह दिया कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा, तुम्हें आजाद कर देगा। ऐसे ही ये सत्य भी जानना जरूरी है कि आपके बुजुर्गों में से सभी धर्म के लोगों ने आजादी दिलवाई है और महिलाओं ने भी आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया है। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबका अधिकार है, ये हर एक भारतीय को या भारत को चलाने वाले सबको इस बात का इल्म होना चाहिए और आप अपने हक हकूक के लिए लड़े नहीं, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसी दुआ करें कि जैसे मिस्र में की थी हमारे बुजुर्गों ने, जब उन पर ऐसा शिद्दत के साथ उन पे अत्याचार हुआ तो उन्होंने ऐसी दुआ की कि खुदा नीचे आ गया। बोलो हालेलुया। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में आप मसीह लोग हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आपके पास एक नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ और आला है, कि आप उस नाम में अपने पूरे भारत के लिए, जैसा कि हर चर्चेज में ये किया जाता है कि हम जो भारतीय लोग हैं चर्च में हमेशा अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने जो प्रांत के लिए और पूरे भारत के लिए अक्सर दुआएं मांगते हैं और खुदा से रूह की रोशनी मांगते हैं कि ताकि जो संविधान के मुताबिक कायदे में रह के जो है जो कायदा चलाते हैं वो भी रहें, और हम जो भारतीय लोग हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो भी कायदे की पालना करें ताकि आजादी जो है वो बरकरार रहे। क्योंकि आजादी की कदर करना तो आजादी बरकरार रहती है, और आजादी की जो है समझते हुए भी आप अपने कर्तव्य अपने मुल्क के प्रति ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे तो जैसे बाइबल हमें बताती है कि फिर क्या हो गया कि इंसान मुश्किल में आ गया, मुसीबत में आ गया, परेशानी में आ गया। तो आज के दिन हम सबको ये बात याद रखनी है कि कायदा सबसे ज्यादा मसीहों को जो है अच्छे से बकायदा बाइबल में समझाया गया है। खुदा ने कायदा अपनी उंगली से लिख के कायदा समझाया है, और हमें फख्र है कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने मिट्टी में से लेके मानव को जो है एक अपनी इमेज पर बनाया, और मानव के अच्छे जीवन के लिए आसमान से आकर अपने हाथ से उंगलियों के से लिख के हमें एक कायदा दिया गया है। और आज जबकि स्वतंत्रता दिवस है, हमने जो है सभी अपने
स्वतंत्रता संग्रामियों को इसलिए याद किया है कि कुछ एक नाम तो हाइलाइट्स होते हैं जो कि अक्सर लोग जानते हैं, उनसे थोड़ा परिचित होते हैं, उनको वाकफियत होती है। लेकिन अभी आपने बहुत से ऐसे नाम सुने होंगे जो कि पहले कभी आपने नहीं सुने। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा भारत इस बात के लिए धन्यवाद करें कि हम चाहे किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति से हैं, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलवाने के लिए अपना योगदान दिया है। जय भारत, जय यीशु मसीह, हालेलुया। Once again, happy Independence Day, all of you. धन्यवाद।